Hello friends, so welcome to one more video, and this is the part of your syllabus general equation for the variation of pressure in static fluid. ठीक है, तो उससे पहले हम दो तीन केसेस देखते हैं, उसके बाद इस पर जनरल इक्वेशन में जाएंगे। सबसे पहले एलिवेशन के साथ हम देखते हैं किस तरह से प्रेशर वेरी होता है, किस तरह से प्रेशर चेंज होता है विद द एलिवेशन, मतलब हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूइड दिया हुआ है कलर्ड से, और फ्लूइड में एक हमने सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट में आप देखेंगे तो नीचे से प्रेशर P1 एक्ट कर रहा है और ऊपर से प्रेशर P2 एक्ट कर रहा है ना। और इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट का जो एरिया है वो A है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। और डेटम की यदि हम बात करें तो P इनिशियल इसका डेटम Z1 है और फाइनल डेटम क्या है, Z2 है। तो अब इसके प्रेशर को यदि हम इक्वेट करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा प्रेशर लग रहा है। यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो वेट लगता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर प्रेशर P2 है, ये प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, तो प्रेशर P2 प्रेशर की वजह से P2 प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो हो जाएगा P2 इंटू ए। ठीक है, और और वेट, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, P1 इंटू ए, इस प्रेशर की वजह से फोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने एक हाइपोथेटिकली डिफरेंशियल सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी Z2 माइनस Z1। अब इसमें अपवर्ड फोर्स की बात करें तो अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा P1 इंटू ए, ये P1 इंटू ए क्या हो गया, अपवर्ड फोर्स हो गया। यदि हम डाउनवर्ड फोर्स की बात करें तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, एक तो डाउनवर्ड फोर्स ये लग रहा है P2 इंटू ए, और एक क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो वेट को आप क्या लिखा था, W इक्वल से mg होता है। तो मास की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी मान लो रो है, रो डेंसिटी इसमें दी हुई है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये हाइट, ये पूरी हाइट क्या है Z2 माइनस Z1। तो ये Z2 माइनस Z1 ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। तो डेंसिटी में यदि हम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा इंटू जी, तो ये mg की जगह ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेट कर देते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को, क्योंकि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये बेसिकली क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगना चाहिए। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, P1 इंटू ए, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, P2 इंटू ए प्लस वेट। तो वेट क्या है, रो ए Z2 माइनस Z1 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो P2 माइनस P1 इक्वल्स माइनस रो जी, मतलब ये है कि ये इक्वेशन को आपने P2 वाले इधर टर्म को भेजा तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन Z। मतलब जैसे जैसे नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इसलिए इसमें क्या है, नेगेटिव साइन है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। हॉरिजॉन इसमें देखेंगे तो इसमें एलिवेशन के हिसाब से देखें हम, तो इसमें एलिवेशन के हिसाब से इधर भी वही फोर्स लग रहा होगा, इधर भी वही फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ फोर्स इक्विट है, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल से जीरो। तो ये P1 इक्वल्स P2 ए, मतलब प्रेशर यहाँ और इस जगह दोनों जगह क्या है, इक्वल है। अब इस केस में देखें, जैसे इक्वलिटी ऑफ प्रेशर एट अ सेम लेवल इन कंटिन्यूस फ्लूइड, इसको आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो। ये मान लीजिए कोई बकेट है, ठीक है, उस बकेट में आपने ये मग डाल दिया है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये दो सेम जगह पे पॉइंट हों तो उन पे तो प्रेशर सेम रहता है। लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से ये भी है कि यदि ये पॉइंट अलग अलग बॉडी में है, मान लीजिए ये पॉइंट मग के अंदर है, ये पॉइंट बाल्टी में है, लेकिन यदि की लोकेशन सेम है, हॉरिजॉन्टली ये सेम उसमें लाई कर रहे हैं, तो इन पे दोनों पे प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो पी पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वही प्रेशर यहाँ पे क्यू पर भी एक्सर्ट हो रहा होगा। पी कहाँ है, बाहर है, और क्यू इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि मैं इस पे बात करूँ, पी आर, यहाँ पे प्रेशर निकाला तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला प्रेशर, इस पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा हो प्लस इस लिक्विड की हाइट के कारण प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी पी प्लस रो जी एच। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे इसमें निकालें तो यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, पी एस पे क्या प्रेशर होगा, पी क्यू प्लस रो जी एच। ये हो गया इक्वेशन 2। रो जी एच मतलब इसकी हाइट का, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप ये देख रहे हो कि इसमें
आपने ये देखा था पी आर और पी एस तो दोनों पहले से बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी पी प्लस रो जी एच इक्वल्स क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस रो जी एच। तो रो जी एच से रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा पी पी इक्वल्स पी क्यू। इसका मतलब कि प्रेशर ये दोनों पॉइंट एक लेवल में, तो हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले ही उन दोनों के बीच में डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ नहीं हो। जैसे पी और क्यू है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ नहीं है, लेकिन प्रेशर क्या है, सेम है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जो पॉइंट है ये मग डाल दिया, मग के अंदर हो सकता है या इस तरफ बाहर होगा, तब भी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब इसकी एक जनरल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। जनरल इक्वेशन में हम ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर करते हैं और ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट बेसिकली एक एंगल थीटा पे है ना। हम मान लेते हैं कि ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये इसका ए फेज है, ठीक, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा वो पी ए हो जाएगा, और इधर प्रेशर है, ये मान लीजिए प्रेशर कुछ डिफरेंस है, तो पी प्लस डेल्टा पी हो गया, है ना। मान लीजिए यहाँ से जब फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, तो कुछ प्रेशर रिड्यूस हो रहा होगा या कुछ चेंज हो रहा होगा, तो उस चेंज को हमने शो कर दिया डेल्टा पी से। ठीक है, उस चेंज को हमने किससे शो कर दिया है, डेल्टा पी से शो कर दिया है। अब इसके फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखें, देखो मैकेनिक्स का इसमें काफ़ी यूज़ है, मतलब फोर्स का रिजॉल्व करना, वो सारी चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखें आप, एक पी क्यू के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो पी क्यू के अलॉन्ग एक तो ये फोर्स हो गया पी पी ए, ठीक है, इसका ये प्रेशर प्लस ये वाला एरिया, ये हो गया। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ कौन सा फोर्स है, प्लीज प्लस डी पी इंटू ए, ये यहाँ पे फोर्स हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, प्लस क्या होगा, ये जो वेट है नीचे, है ना, ये वेट को आप रिजॉल्व करोगे तो वेट का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, जो इंक्लाइंड आपका एलिमेंट है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम पी क्यू के अलॉन्ग फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो एक ये हो गया, तो इसका ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ऐसा होगा, इस तरफ वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन होगा। तो ये पी ए इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस तरफ से जो फोर्सेस लगेंगे, एग्जर्ट होंगे, उन फोर्सेस को आप क्या लोगे, नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो पी ए माइनस पी प्लस डेल्टा पी ए और माइनस इसको। अब ये मास को फिर उन्होंने उसी में चेंज कर दिया है। मास को आप चेंज कर सकते हो किसके टर्म्स में, डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में। तो डेंसिटी इसकी रो हो गई, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये सिलेट इसका क्रॉस सेक्शन ए है और ये डी एस है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एस। तो ये हो गया रो ए डी एस, तो आपका क्या हो गया, मास हो गया, और जी, है ना। तो ये तो आपका आ गया एम जी हो गया, एम जी के बराबर हो गया। मैं इसको दोबारा बोल दे रहा हूँ, रो डेंसिटी हो गई, और डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा ए डी एस डेल्टा एस। ए डेल्टा एस क्या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम, और इसके बाद ये हो गया जी। इसके बाद इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा वाला होगा। तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव आया। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे फर्दर, मतलब इनको इक्वेशन को इधर निगेटिव वालों को एक तरफ ले लो, पॉजिटिव वालों को एक तरफ ले लो, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा पी ए, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे पी ए है, तो पी इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पी ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये डेल्टा पी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, और इधर क्या बचेगा, और रो जी कॉस थीटा, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन हो, ठीक है, ये बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डी पी अपॉन डी जेड इक्वल रो जी। इसका मतलब यहाँ से आप निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट को दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स आ जाएगा रो जी जेड। तो इक्वेशन प्रेडिक्ट द प्रेशर डिक्रीज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू लोकल डेंसिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, किस रेट पे, लोकल डेंसिटी, डेंसिटी जो चेंज होगी उसके रेट पे, एक तरह से बोल सकते हैं अपन। ठीक है, सीधा सा इसमें यही है, पी इक्वल्स रो जी एच वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो आप यहाँ का इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि डी पी अपॉन डी जेड इक्वल्स रो जी है। तो ये आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी इक्वल्स आ जाएगा रो जी जेड। तो आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा जो आपने ऊपर ट्राई। तो ये है आपका जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन से जो आपने ऊपर इक्वेशन पढ़ी हैं, उन इक्वेशंस को भी ड्राइव